वेलकम टू डे 40 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम कंटिन्यू कर रहे थे डिटर्मिनेंट चैप्टर और ऑलरेडी मैंने आप लोगों को हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है बिल्कुल 6 तरीके से। दूसरी चीज हमने आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवा दी है, राइट। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक की इसी चैप्टर से जिसका नाम है आपके पास माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो आपको एक चीज बता दूं मैं, ये जो माइनर्स एंड कोफैक्टर है वो बिल्कुल बेसिक चीज है एक एडवांस चीज को समझने के लिए, और वो क्या रहने वाला है वो आगे चल के आपको पता चलेगा। बेसिकली हम इनवर्स फाइंड आउट करने के टाइम पे हम इसका जो यूज है वो करते हैं। ठीक है, आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट भी है, उसके बेस्ड पे क्वेश्चंस भी है, तो उसको मैं बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करने वाला हूं इस चैप्टर के बिल्कुल एंड में। उसके पीछे का रीजन ये है कि सीबीएसई के भी स्टूडेंट्स मैं जब मैसेज करता हूँ स्टूडेंट्स को, तो स्टार्टिंग के सभी सीबीएसई के सिलेबस में है, बट वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के जो बेस पे उसके बेस पे जो क्वेश्चन है ना वो सीबीएसई में नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं ऐसा कंटेंट बना रहा हूँ, सब कुछ उस तरीके से लेकर जा रहा हूँ कि सीबीएसई और आईएससी दोनों का कंटेंट आ जाए एकदम कंप्लीटली। उसके बाद एट द एंड आपके पास जो एक्स्ट्रा पोर्शन है आईएससी बोर्ड में वो आपके पास कम बन जाए आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की। तो माइनर्स एंड कोफैक्टर होता क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपके पास कुछ भी दिया जा सकता है, एक लेट से 2 क्रॉस 2 का लेते हैं हम एक डिटरमिनेंट, जैसे यहां मैंने 2 लिया, यहाँ पे 4 लिया, यहाँ 1 लिया और यहाँ पे लेट से माइनस का 3 लिया। क्लियर हुई इतनी बात। तो हमें यहां से माइनर निकालने के लिए बोला जा सकता है एंड कोफैक्टर्स निकालने के लिए बोला जा सकता है। माइनस को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, माइनस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम को, एम से मतलब। और जो कोफैक्टर्स होंगे वो होंगे आपके पास कैपिटल ए से, यस सी से नहीं, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, माइनर्स एंड वी फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट क्लियर हुई इतनी बात, समझाता हूं। देखो यहां पे 1 2 3 4 टोटली 4 एलिमेंट्स है, तो हम हर एक एलिमेंट का माइनर्स भी निकाल सकते हैं और हर एक एलिमेंट का हम कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि कैसे, तो वही तो हमें डिस्कस करना है, समझ में आई इतनी बात। ठीक है, चलो अब माइनर्स की बात करेंगे तो माइनर निकलेंगे टोटली 4, 1 2 3 4। ठीक है, चार निकालने वाले हैं, लेकिन इन सभी को कुछ नाम दिया जाएगा भाई, कि अलग अलग कैसे होंगे पता कैसे चलेगा। जैसे कि इस वाले का अगर मैं माइनर निकालता हूं तो इसके रो और कॉलम का नाम दिया जाता है। जैसे कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो यहाँ पे M11 लिखा जाता है। जैसे कि मैं इसकी बात करूंगा तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, तो इसके जगह पे 1 2 लिखा जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में तो 2 1 लिखा जाएगा, और लास्ट वाला आपके पास सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम में आएगा, इसलिए 2 2 लिखा जाएगा। बताइए किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम यहां तक नहीं ना। चलो भाई, अब ये कैसे निकलेगा वही चीज देखना है आपको, वेरी सिंपल। ऑलरेडी हमने इस टाइप की चीजें की हुई है। जैसे इस 1 1 वाले का निकालना है मेरे को, ठीक है ना, मुझे अगर इस वाले का निकालना है तो इसका रो और कॉलम भूल जाइए, क्या बचा -3, क्योंकि 2 क्रॉस 2 में अकेला बचता है, तो वही आपके पास आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, डन है। लेकिन 3 क्रॉस 3 का थोड़ा सा प्रोसीजर आपके पास अलग होने वाला है, तो उसको भी हम आपको यहाँ पे जो है वो डिस्कस करके समझाएंगे। M12 की बात करेंगे, जैसे कि इस वाले एलिमेंट का निकालना है, ये वाले एलिमेंट का, तो इसका रो और कॉलम भूल जाइए, तो ये जो बचा यही आपके पास आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट M21 मतलब इसकी बात कर रहे हैं, तो इसका रो ये वाला और कॉलम ये वाला भूल जाइए, तो क्या बचा 4, तो ये आ गया आपके पास 4। नेक्स्ट 2 2, अगर 2 2 की बात करें, इसकी बात करेंगे तो रो और कॉलम भूल जाइए, तो इसकी बात कर रहे हैं तो यही बच गया मेरे पास, तो 2 आ गया। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को कि किस तरीके से हम माइनस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ये तो अभी शुरुआती में दौर में समझा रहा हूं, बाकी इसको हम बहुत बार करेंगे, और ऐसा होगा ना हम डायरेक्टली कोफैक्टर निकाल लिया करेंगे, माइनर्स निकालने की भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इस तरह की हमें जो प्रैक्टिस करते करते हैं ना आदत सी हो जाएगी। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मेन जो चीज है आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो माइनर्स है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करेंगे कोफैक्टर्स की, हम बात करने वाले कोफैक्टर्स की। तो जिस तरह से हमने हर एक एलिमेंट का माइनर निकाला, उसी तरीके से हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर भी निकालेंगे। और कोफैक्टर निकालने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम माइनर की हेल्प से ही हम कोफैक्टर निकाल लेंगे। समझाता हूं कैसे। जैसे कि इनको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे तो 4 ए बनेंगे, और चारों ए का नाम देंगे बिल्कुल सेम टू सेम, 1 1 1 2 2 1 2 2, बिल्कुल वही सारी चीजें। ठीक है,
अच्छा, आंसर जो होगा ना वही सेम टू सेम लिख देना, आंसर जो होगा वही सेम टू सेम लिख देना, सिर्फ साइन चेंज होता है। अच्छा, किसका साइन चेंज होता है वही चीज मैं बता देता हूँ, किसका साइन चेंज होता है वही चीज मैं बता देता हूँ। ये रो और कॉलम दिख रहे हैं आपके पास, ये कौन से रो और कौन से कॉलम है, जैसे 1 और 1, 1 प्लस 1 कितना होता है 2। एक्चुअली ना यहाँ पे -1 की पावर n होता है, और n एक्चुअली ये एलिमेंट के ऑर्डर को बता रहा होता है, एलिमेंट की पोजीशन के रो और कॉलम कितने उसको बता रहा होता है। जैसे 1 और 1 कितना हो गया 2, यहाँ पे अगर 2 रखता हूं मैं, सबके साथ -1 की पावर n होता है, ठीक है ना। अगर मैं -1 की पावर 2 रखता हूं तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा पॉजिटिव, तो आंसर -3 रहेगा। और यहाँ पे -1 की पावर अगर मेरे पास कितना है, n है आपके पास, n है आपके पास, तो 1 और 2 कितना होगा 3, तो -1 की पावर 3 करेंगे तो -1 आएगा, और -1 इंटू 1 क्या आएगा -1 आएगा। सो आंसर वही आएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होता चला जाएगा। तो हम ये चीज ना लिखकर, ध्यान रखिएगा, हम ये चीज ना लिखकर मैं जो करूंगा वो कुछ इस तरीके से करूंगा कि 1 और 1 2 आया, अगर इवन आया, ध्यान समझिएगा, अगर इवन आया ऐड करके, एलिमेंट ये जो थे ना इनको ऐड करके क्या आया आपके पास इवन आ गया, तो नो चेंज इन साइन, नो चेंज इन साइन। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। लेकिन जैसे कि ये वाली चीज आया, इनको ऐड करके अगर ऑड आया, क्या आ गया आपके पास ऑड आ गया, तो चेंज कर दो साइन को, चेंज कर दो साइन को, और कुछ नहीं, बस इतनी सी आपको याद रखना और कुछ नहीं। और वैसे भी जिसको कुछ नहीं समझ में आता, इसमें प्लस रहता है, इसमें माइनस रहता है, इसमें प्लस रहता है, इसमें माइनस रहता है, ऑल्टरनेट में प्लस से शुरू करना, ऑल्टरनेट में चलते जाना है। जैसे कि इसमें सेम रखना है, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है, प्लस से मल्टीप्लाई मतलब सेम रहेगा, चाहे प्लस होगा तो प्लस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस रहेगा, माइनस का होगा प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो भी माइनस का ही रहेगा। तो प्लस वाले में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, माइनस वाले में माइनस लगा दो, माइनस वाले में माइनस लगा दो, आपका आंसर हो गया। क्योंकि सॉरी ये 2x2 वाला है ना, तो इस पे ये काम नहीं करेगा, 3x3 में काम करेगा, ठीक है। तो इसमें वही वाला रूल हम फॉलो करेंगे। कहाँ गया, इसका कितना था आपके पास 2 था ना, इसका आपके पास 2 था, इसका 2 लिखने दो एक बार, फिर बताता हूँ, समझाता हूँ, टेंशन मत लो। ये वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखो, इसमें ये वाला प्लस माइनस वाला ना 3x3 वाले में यूज करना, इसमें यूज मत करना, ठीक है। 1 1 2 तो इवन आया तो नो चेंज इन साइन, तो -3 का -3 रहेगा, 1 और 2 ऐड करेंगे 3 आएगा, ऑड आया इसलिए साइन चेंज कर दिया, 1 था तो -1 लगा दिया, माइनस लगा दिया, और 2 1 तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा ऑड आ जाएगा, ऑड आ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, और 2 2 जा 4 4 आया तो इवन आया, इवन के केस में नो चेंज इन साइन, तो जैसा था वैसा ही रहेगा। तो यही आपके पास क्या हो गए कोफैक्टर्स हो गए। आई होप आप सभी को माइनर एंड कोफैक्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा इन केस ऑफ 2x2। इसी चीज को हम आप लोगों को समझाने जा रहे हैं 3x3 में। जैसे कि एक कोई भी रैंडमली एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे कि 2 3 4 5 6 1 2 1 0 2 कुछ भी ले लिया, इस तरीके से ले लिया मैंने, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, क्योंकि हमने आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना जो है वो सिखा दिया था, तो अब आप लोगों को इसमें सॉल्व करने में ना ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएंगे। जैसे कि अगर मुझे माइनर्स निकालने हैं, तो माइनर्स को तो हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माइनर्स कितने निकलेंगे, टोटली 9, क्योंकि टोटल कितने एलिमेंट्स है हमारे पास 9 एलिमेंट्स है। किसी एक का भी पूछा जा सकता है, लाइक मैंने डायरेक्टली m23 पूछा और कुछ भी नहीं पूछा, तो आपसे m23 भी पूछा जा सकता है, नो प्रॉब्लम। बट मैं हर एक एलिमेंट का माइनर निकालना सिखा रहा हूं, हर एक पोजीशंस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को निकालना सिखा रहा हूं। तो टोटली हम 9 निकालेंगे, तो m11 हो जाएगा, m12 हो जाएगा, m13 हो जाएगा, m21 हो जाएगा, m22 हो जाएगा, m23 हो जाएगा, m31 हो जाएगा, m32 हो जाएगा, m33 हो जाएगा। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, बताओ भाई किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है भाई, सिंपल देख लो। माइनर्स हो गया आपके पास, इनके इस वाले रो को लिख दिया 1 1 1 2 1 3, देखो 1 1 1 2 1 3 इनके पोजीशन के हिसाब से है ना, ये 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3, ठीक है यहाँ तक। अब हर एक एलिमेंट का माइनस निकालेंगे, अब कैसे निकालेंगे ध्यान समझिएगा। अब जिस भी एलिमेंट का निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका रो और कॉलम गायब कर देते हैं, तो ये और ये अगर गायब कर दो तो ये 4 बचेंगे। जब हम 2x2 में देख रहे थे, जैसे कि इसका निकाल रहे थे, तो इसका रो कॉलम गायब किया तो सिर्फ -3 आया, तो -3 आंसर हो गया। अकेला अगर बचता है तो वही आंसर हो गया, लेकिन क्या आपकी बार यहाँ पे अकेला बचा है, नहीं बचा है ना। क्या आया साथ में आपके पास, ये 4 एलिमेंट्स आए, तो हम क्या करते हैं इनको, वही वाला पहले वाला काम, इसे इसको मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, फिर माइनस 1 1 जा 1, 12 - 1 11, ये आपका आंसर माना जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात। और यहाँ पे ना ये जो 2 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं रखते और ब्रैकेट में ये नहीं करते ऐसा, वो सिर्फ डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते टाइम करते हैं। बच्चों को यहाँ पे भी जो डाउट है वो रहता है, ठीक है। नेक्स्ट,
अब M12 की बात करते हैं, जैसे इस वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसके अबाउट जब निकालेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम गायब, तो एक ये और ये बच गया, तो इसे इसको करेंगे 5 2 जा 10, बीच में माइनस, 2 1 जा 2, तो 8 आ जाएगा। बोलो समझ में आई इतनी बात? 10 - 2 is 8। गॉट इट? वेरी इजी। ओके फाइन। नेक्स्ट M13 की बात कर रहे हैं, तो जैसे इस वाले एलिमेंट की बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे, इसका रो और इसका कॉलम गायब है ना, रो कॉलम गायब, तो ये बचे 4, 5 1 जा 5, बीच में माइनस, 6 2 जा 12, तो कितना आ गया? माइनस का 7। समझ में आ रही बात? वेरी इजी। चलो अब 2 1, अब इन एलिमेंट्स की बात करेंगे, इसका रो कॉलम गायब, तो ये और ये बचा, तो 3 2 जा 6, माइनस 1 4 जा 4, तो 6 - 4 2। ध्यान रहे पहले इधर से करना है फिर इधर से क्रॉस करना है हमेशा, ठीक है। चलो 2 2 की बात करेंगे इस वाले एलिमेंट की, तो इसका रो और कॉलम गायब, रो और कॉलम गायब है ना, ये गायब हुआ, ये गायब हुआ, तो सिर्फ ये कॉर्नर बचे, 2 2 जा 4, बीच में माइनस, 2 4 जा 8, तो आगे आपके पास माइनस का 4। क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ गई? डन है। चलिए 2 3 की बात करेंगे, मतलब इस वाले एलिमेंट की बात करेंगे तो इसका रो और कॉलम गायब, तो 2 1 जा 2, माइनस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 2 - 6 इज माइनस का 4। ठीक है, यहां तक डन है। चलो नेक्स्ट, अब हम 3 1 की बात कर रहे हैं, तो मतलब इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसका रो और कॉलम गायब, तो 3 1 जा 3, बीच में माइनस, और सॉरी कौन सा था इसका ना, रो कॉलम गायब, 3 1 जा 3 और 6 4 जा 24, तो ये हो जाएगा माइनस का 21। नेक्स्ट है 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2, जैसे ये आ गया आपके पास, ये और ये गायब हो गया, ये और ये गायब हो गया, 2 1 जा 2, बीच में माइनस, 5 4 जा 20, तो आ गया आपके पास माइनस का 18। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट अब इसकी बात करेंगे, ये और ये गायब हुआ था ना, 2 1 जा 2, सही है। अब इसका 3 ये और ये गायब करो, 2 6 जा 12, माइनस 5 3 जा 15, तो यहां से आपके पास माइनस का 3 आया। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? क्या इजी लग रहा है? सुपर इजी है, नो प्रॉब्लम। तो हमने माइनर्स निकाले हैं, अभी तक ना हमने क्या किया, माइनर्स निकाले। तो चलो अब हम क्या निकाल देते हैं, कोफैक्टर्स। अब हम निकाल देते हैं भाई कोफैक्टर्स, जैसे कि ए हो गया, और ए से रिप्रेजेंट करेंगे तो यही सारे के सारे जो है वो आंसर में आपके पास लिखे जाएंगे, सारे के सारे यही लिखे जाएंगे। जैसे कि ए हो गया 1 1, ए 1 2, ए 1 3, ए 2 1, ए 2 2, ए 2 3, ए 3 1, ए 3 2, ए 3 3। ठीक है यहां तक फाइन। आंसर तो यही होने वाले हैं, यही आंसर आने वाले, सिर्फ साइन चेंज होंगे। ठीक है, तो 11 8 और माइनस का 7 लिखा मैंने, फिर 2 माइनस का 4, माइनस का 4 लिखा, फिर माइनस का 21, माइनस का 18 और माइनस का 3 लिखा। सिर्फ और सिर्फ इनमें से किसी किसी के साइन चेंज होंगे, जैसे कि ध्यान समझिएगा, 1 और 1 ऐड करेंगे, इवन आएगा, नो चेंज। 1 और 2 ऑड आएगा, साइन चेंज। ठीक है, इवन आएगा, नो चेंज, ऑड आएगा, साइन चेंज, इवन आएगा, नो चेंज, ऑड आएगा, साइन चेंज, प्लस हो गया, इवन आएगा, नो चेंज, ऑड आएगा, साइन चेंज, प्लस हो गया, इवन आएगा, नो चेंज। तो अभी देखा आपने कि इसमें चेंज नहीं किया, इसमें चेंज किया, 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 और इसमें चेंज नहीं किया। मतलब चेंज नहीं किया, उसके बाद फिर ऑल्टरनेट चलता रहता है। तो सबसे बेस्ट चीज आपके पास ये आसान है 3 क्रॉस 3 वाले में, और 2 क्रॉस 2 में ये पैटर्न फॉलो नहीं करता है। क्लियर हुई इतनी बात? 2 क्रॉस 2 में ये पैटर्न फॉलो नहीं करता है। क्लियर हुई इतनी बात? दूसरी चीज, 3 क्रॉस 3 में ये पैटर्न फॉलो करता है, तो आप आसानी से इनके जो आंसर्स है वो कोफैक्टर्स के आसानी से लिख सकते हैं बिना किसी टेंशन के। और दूसरी चीज, 3 क्रॉस 3 के अलावा और आपको कोई भी ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है वो दिया ही नहीं जाएगा माइनर एंड कोफैक्टर निकालने के लिए। सबसे इजी एक तो 2 क्रॉस 2 का जाएगा, वो तो बच्चा सा है। हम बात कर रहे हैं 3 क्रॉस 3 की, जो कि सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाला है, और यही सबसे ज्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट जो है वो देखने को मिलने वाला है आपके पास। बताओ किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे डाउट भाई, किसी भी तरह का कोई भी डाउट? यहाँ पे जो बच्चे फंसते हैं ना, वो कुछ इस तरह से फंसते हैं। देखो जैसे कि मैंने 2 लिया, 4 लिया, 5 लिया, -3 लिया, -1 लिया, माइनस का 5 लिया, 2 लिया, 7 लिया, माइनस का 3 लिया। जब कभी माइनस वाले आ जाते हैं ना, तब बच्चे फंसते हैं। जैसे कि मैं रैंडमली बोल रहा हूं कि आप माइनर निकालो M23 मतलब इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसका रो और कॉलम गायब, तो इसे इसको करेंगे तो क्या आएगा, 7 दूनी 14 आएगा, 14, बीच में माइनस। फिर जब इसे इसको करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, और -8 यहाँ पे आपको लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आंसर 22 आएगा। स्टूडेंट सिर्फ माइनस कर देते हैं और आंसर 6 बता देते हैं, यहाँ पे बच्चे फंसते हैं। तो इन जगहों पे आपको फंसना नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं। जैसे और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, M23 की बात कर ली हमने, किसकी बात कर ली हमने, M23, अरे 23 नहीं
3 2 अब की बार हम किसकी बात कर रहे हैं 3 2 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, मतलब इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसका रो गायब करो, इसका कॉलम गायब करो, ये करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, देख लो। इससे इसको करेंगे तो -10, बीच में माइनस आपको लगाना ही लगाना है। उसके बाद देखना इसे इसको करेंगे -15 आएगा, तो ये माइनस माइनस +15 बना लेगा। सो द आंसर विल बी 5 दिस टाइम। ये चीज थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग में रखना है, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, मतलब करते हैं। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? डन है? क्या क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है। अच्छा, क्या आप मुझे इसी वाले मैट्रिक्स का माइनर एंड को फैक्टर निकालकर बता पाओगे? बताना जरा। और बात आती है चेक कहां करोगे, आंसर तो वहां पे भी मैच नहीं कर पाओगे, गूगल पे भी। तो आपको क्या करना है, इस वाले पे भेज देना है। ये क्वेश्चन लिखना है, फिर इसी के माइनर और को फैक्टर दोनों निकालने हैं। 74 28 52 56 69। तो इस नंबर पे मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि आपने सही सॉल्व किया है हर एक एलिमेंट का या फिर नहीं, माइनर्स भी एंड को फैक्टर्स भी। ठीक है। और अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पे समझ में नहीं आता, और अगर आप चाहते हैं कि पर्सनल ऑनलाइन क्लास आप लें, 1-on-1 क्लास, तो वहां पे मैं आपको 1 घंटे का टाइम दे सकता हूं एक क्लास में, बट दैट क्लास वुड बी पेड। ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना। क्या इतनी सी बात समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अगेन आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज सिखाने वाला हूं, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए कल तक का। मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।